हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4th, वेलकम टू जेनिथ गुरु शिक्षा। आज की क्लास में हम कर रहे हैं अपना चैप्टर कंटिन्यू, चैप्टर नंबर 13 और ये है हमारा पार्ट डी। ठीक है, हम ऑलरेडी पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी 3 क्लासेस कर चुके हैं जिसमें हमने इससे पहले के सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है। तो जिसने भी जिस भी चैप्टर्स की वीडियो नहीं देखी है, आपको सारे वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है मैंने, आप जाकर उसे सबको देख सकते हैं एंड आपको जो भी डाउट आता है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक यहाँ से डिवाइडिंग बाय 10 एंड 100 और ये है पेज नंबर 197। तो फटाफट से जल्दी जल्दी अपनी बुक खोल लो और मेरे साथ आपको पढ़ते जाना है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ देखना है। ठीक है, तो टॉपिक क्या है? डिवाइडिंग बाय 10 एंड 100। अभी तक तो हम सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे, डिवीजन भी किया, बट ये 10 और 100 वाला नहीं किया है ना। 10 और 100 वाला हमने डिवीजन नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लिकेशन सीखी है। अब हम सीखते हैं कि हम 10 और 100 को कैसे डिवाइड करते हैं। 10 और 100 से किसी भी नंबर को हम कैसे डिवाइड करेंगे। तो अ फार्मर पैक्स हिज राइस इन सैक्स ऑफ 10 kg ईच। ठीक है, उसने क्या करा, पूरे सैक में उसने 10 kg हर एक सैक में उसने राइस को पैक किया है ना। इफ ही हैज 60 kg ऑफ राइस, अगर उसके पास 60 kg ऑफ राइस है ना, तो हाउ मेनी सैक्स डज ही नीड, उसको कितनी सैक्स नीड होगी। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, हमें इसको डिवाइड करना है ना। कैसे? उसने हर एक सैक में क्या किया है, 10 kg पैक किया है राइस। तो यहाँ पर टोटल उसके पास है 60 kg राइस है, तो उसको वो कितने सैक में पैक करेगा, तो हम क्या करेंगे 60 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, फिर क्या किया है, इसमें किया है कि नहीं, या मुझे ही करना पड़ेगा, इसमें नहीं किया है शायद, है ना। तो इसमें क्या करेंगे हम 60 डिवाइडेड बाय 10। अब 60 में हम 10 के कितने पेयर्स जो है वो हम यहाँ पर बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम 10 को 6 टाइम यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मैंने ये आपको थोड़ा बहुत तो बता ही दिया था कि हम डिवीज़न में क्या करते हैं, ज़ीरो को हटाते हैं। अगर मल्टीप्लिकेशन में ज़ीरो को ऐड करते हैं तो डिवीज़न में हम ज़ीरो को हटाते हैं। ठीक है, उल्टा होता है। तो यहाँ पर एक ज़ीरो है और यहाँ भी है, तो मैंने इस ज़ीरो से इस ज़ीरो को हटा दिया एंड 6 को डिवाइड किया 1 से, तो 6 ही आएगा। सो द आंसर है 6। तो उनको कितने 6 चाहिए, 6। ठीक है, अब है इफ ही नीड 600 kg ऑफ राइस, अगर उनको 600 kg ऑफ राइस चाहिए तो वो कितने सैक में राइस को पैक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ है, फिर 600 डिवाइडेड बाय 10 है ना, क्योंकि एक सैक में वो 10 kg ही राइस पैक कर सकते हैं और यहाँ पर उनके पास टोटल कितना है 600 kg। तो डिवाइड करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है एक ज़ीरो है, एक ज़ीरो हटाया, 6 को 1 से डिवाइड किया तो क्या आएगा, यहाँ पर 6 ही आएगा, है ना। आंसर क्या आएगा, 6 ही आएगा। इसके बाद इसमें 2 ज़ीरो है बट इसमें एक ही है, तो हमने एक ज़ीरो से एक ज़ीरो हटा दिया। अब यहाँ पर बचा है 60। तो 60 को हम 1 से डिवाइड करेंगे, किसी भी नंबर को 1 से आप डिवाइड करोगे तो वही नंबर आंसर आता है। सेम आपका मल्टीप्लिकेशन में होता है, किसी भी नंबर को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया 60। अब इसमें 2 ज़ीरोज़ हैं, इसमें भी 2 ज़ीरो हैं, तो दोनों ज़ीरो को हम हटा देते हैं। क्या आ जाएगा यहाँ पर 6 1 जा 6, मतलब 1 से डिवाइड किया 6 को तो कितना आ गया 6। ठीक है इजी है, बहुत इजी है ये, है ना। बस आपको एक बार इसको समझना है। ठीक है, अब क्या है यहाँ पर, फाइंड द आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस, शेयर योर थॉट्स इन द ग्रिड। अब आपको क्या करना है, एक ज़ीरो यहाँ पर है, एक ज़ीरो हटा दिया यहाँ पर हमने, यहाँ पर 4 1 जा 4, मतलब 4 को 1 से डिवाइड किया तो क्या आंसर आएगा, 4 ही आएगा, है ना। 4 को 1 से डिवाइड किया तो क्या आंसर आएगा, 4 ही आएगा। अब इसमें एक ज़ीरो है, एक ज़ीरो हटा दिया, एक ज़ीरो बच गया यहाँ पर, तो 40 आंसर है। अगर यहाँ पर 1 की जगह कुछ और होता, 200 300, तो हम फिर उसको डिवाइड करते, बट यहाँ पर 1 है, किसी भी नंबर को आप 1 से डिवाइड करोगे तो आंसर वही नंबर आता है। ठीक है, फिर क्या है, यहाँ पर 2 ज़ीरो है, हमने यहाँ पे 2 ज़ीरो हटा दिए, 4 बचा, 4 आंसर हो गया। इसमें 4 2 जा क्या होता है, 4 को डिवाइड किया है 2 से, है ना,
तो 2 टाइम्स में आता है 4, तो यहाँ पर क्या आ गया 2 आ गया। अब यहाँ पर एक 0 से एक 0 हटा दिया, बट अब यहाँ पर 2, यहाँ पर 1 नहीं है, है ना, यहाँ पर नंबर चेंज है, यहाँ पर 2 है, तो हमने 4 को डिवाइड किया 2 से, तो आंसर क्या आया है यहाँ पर 2 आया है। ठीक है, यहाँ पे 2 0 है, 2 0 हटा दिए, 4 को 2 से डिवाइड किया तो आंसर क्या आएगा 2 आएगा। सबका आंसर क्या है सेम आएगा। ठीक है, सेम यहाँ पर है, 2 से डिवाइड करेंगे, अब इसमें एक भी 0 नहीं है जो हम काटें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 होता है, और 2 0 यहाँ पर है, 2 0 हमने यहाँ पर लगा दिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर एक 0 है, तो एक 0 हमने हटा दिया। अब 2 2 जा क्या होता है 4 होता है, 2 टाइम्स में 4 आएगा, और एक 0 है तो हम इस 0 को उठाकर यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या है 2 0 है, 2 0 हटा दिया, 4 2 जा 2 को हम डिवाइड 4 को डिवाइड करेंगे हम 2 से, तो आंसर क्या आएगा 2 आएगा। ठीक है, इसके बाद क्या है थिंक एंड आंसर, राइट द डिवीजन स्टेटमेंट इन ईच केस, है ना। पहला क्वेश्चन क्या है, मंकू द मंकी सीज 870 बनानास इन द मार्केट। ठीक है, मंकू और मंकी ने क्या देखा कि पूरे मार्केट में 870 बनानास है। ईच बंच हैज 10 बनानास, और हर एक बंच में, हर एक ग्रुप में कितने केले हैं, कितने बनानास है, यहाँ पर 10 बनानास है। हाउ मैनी बंचेस आर देयर इन दी मार्केट, तो यहाँ पर टोटल कितने बंचेस हैं, तो हम क्या करेंगे 870 को डिवाइड करेंगे 10 से। ठीक है, हमें स्टेटमेंट लिखना है, हमने स्टेटमेंट यहाँ पर लिख दिया है ना। ओके, डिवीजन स्टेटमेंट इसी को बोलेंगे। स्टेटमेंट जो होता है हमें इसे अलग से फिर इसी में से सेंटेंस लिखना पड़ता है। ठीक है, डिवीजन स्टेटमेंट जो होगा उसको हम ऐसे लिखेंगे, मल्टीप्लिकेशन स्टेटमेंट जो होगा उसको हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, वो ऐसे हो जाता है ना। अब यहाँ पर हमने इसका स्टेटमेंट लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक 0 से एक 0 हटा, आंसर क्या आएगा 87 आएगा। ठीक है ना, इजी है, इजी। अब है रुखमा बी wants to distribute 1000 equally among her 10 grandchildren on the occasion of Eid। ठीक है, वो अपने हर एक ग्रैंड चिल्ड्रन को 10 क्या करना चाहते थे, इक्वली 10 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते थे, और उनके पास टोटल 1000 रुपीज हैं, है ना। तो हाउ मच मनी विल ईच ऑफ देम गेट, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 1000 डिवाइडेड बाय रुपीज 1000 डिवाइडेड बाय 10 क्या हो जाएगा, एक 0 से एक 0 हटा, तो यहाँ पर कितना बचा 100। तो हर एक ग्रैंड चिल्ड्रन को उनको कितना मिलेगा 100 रुपीज मिलेंगे, है ना। कितना मिलेगा 100 रुपीज मिलेगा। इसके बाद क्या है, लेट अस सॉल्व, है ना। अब क्या करना है हमें, लेट अस सॉल्व द ओल्डेस्ट लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन ऑफ द इंडियन रेलवे इज द पंजाब मेल व्हिच रन बिटवीन मुंबई एंड पेशवार। ठीक है, कहाँ से रन करती है, मुंबई से लेकर पेशवार तक वो रन करती है पंजाब में। वो सबसे ओल्डेस्ट है रेलवे, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस कवर करती है। इट्स फर्स्ट जर्नी वाज ऑन 12 अक्टूबर 1912। ठीक है, डू यू नो हाउ मैनी कोचेज इट हैड ऑन इट्स फर्स्ट जर्नी। क्या बताना है कि हमें ये बताना है कि उनकी पहली जर्नी में वहाँ पर टोटल कितने कोचेस थे। ठीक है, इट हैज़ 6 कोचेज, 3 कैरिंग 96 पैसेंजर्स एंड 3 फॉर गुड्स। ठीक है, वहाँ पर 6 कोचेज रहते थे, जो 3 उसमें से 3 जो कोचेज थे वो 96 पैसेंजर्स को कैरी करते थे, उनका ध्यान रखते थे। मतलब वो क्या करते थे, वहाँ पे रहना चाहिए ना कोई कि देखभाल करे, है ना। और उसके बाद जो 3 कोचेस बचते थे वो क्या करते थे, जितना भी सामान होता था गुड्स वगैरह उनका देखभाल करते थे वो। ठीक है, वो सारी चीज़ें देखते थे, है ना। तो हाउ मैनी पीपल ट्रैवल्ड इन ईच कोच ऑन दी फर्स्ट जर्नी, तो हम क्या करेंगे 6 कोच हैं, उसमें से 3 जो है वो ही कैरी करते थे पैसेंजर्स को, है ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर डिवाइड करेंगे 3 को 96 से, है ना। 96 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, 96 को हम 3 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 3 जा हो गया 9, माइनस किया 0 आया, इस 6 को हमने नीचे लिया, 2 टाइम्स में यहाँ पर 6 होता है, माइनस किया 0 आया। ठीक है, आंसर क्या आया है यहाँ पर 32, है ना।
क्या आंसर आया है यहाँ पर 32। हर एक कोच कितने पैसेंजर्स कैरी करते थे? 32 पैसेंजर्स, ठीक है। सेकंड क्या है? दिस ट्रेन हैज बीन रनिंग, दिस ट्रेन हैज बीन रनिंग फॉर 106 ईयर्स नाउ। अभी तक वो 106 ईयर्स तक वो चल चुकी है, चल रही है। इट रन्स बिटवीन मुंबई महाराष्ट्र एंड फिरोजपुर पंजाब। इतनी जगह पर वो चलती है वो ट्रेन, ठीक है। इट हैज़ 24 कोचेस, इसमें टोटल कितने कोचेस होते हैं? 24 कोचेस होते हैं। एंड ईच कोच कैन कैरी 72 पैसेंजर्स, और हर एक कोच 72 पैसेंजर्स को कैरी करता है, ठीक है। हाउ मैनी पीपल, कैरी करने का ये मतलब नहीं है कि वो सबको अपने ऊपर ही बिठा के रख लेता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कैरी करने का मतलब है कि वो पैसेंजर्स आते थे, वो बस उनका ध्यान रखता था टिकट वगैरह है कि नहीं उनके पास, अच्छे से बैठ गए, ऐसा, ठीक है। ये होता है कोच का काम। तो हाउ मैनी पीपल कैन ट्रैवल ऑन दिस ट्रेन, ठीक है। तो कितने पीपल जो है वो ट्रैवल कर रहे हैं? तो टोटल 24 पैसेंजर्स थे ना, नहीं 72 पैसेंजर्स हैं एक कोच के पास, और टोटल कोच है 24। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। हम क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 24 को 72 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आएगा? 8 4, फिर यहाँ पे एक प्लेस छोड़ा, है ना। फिर 7 4 जा 28, 2 कैरी 14 15 16, ठीक है। फिर क्या किया? इसको ऐड किया, यहाँ पर आया 8 2 7 और 1। टोटल कितने पैसेंजर्स हो गए यहाँ पर? 1728 पैसेंजर्स वो टोटल 24 कोचेस जो हैं वो कैरी करते थे, ठीक है। ठीक है, इसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन। अमाला, सेकंड क्वेश्चन क्या है? अमाला एंड हर 35 क्लासमेट्स अमंग विथ 6 टीचर्स, ठीक है। अमाला एंड हर 35 क्लासमेट, अमाला को मिलाकर और उसके जो बाकी 35 क्लासमेट्स हैं अलोंग विथ 6 टीचर्स, उसमें 6 टीचर्स भी ऐड है इस बस में, ठीक है। फिर क्या हो रहा है? आर गोइंग ऑन अ स्कूल ट्रिप टू गोवा, वो गोवा जा रहे थे स्कूल की तरफ से ट्रिप पे, है ना। दे आर यूजिंग द डबल डेकर हॉप ऑन हॉप ऑफ, ठीक है, साइट सीइंग बस टू एक्सप्लोर द सिटी। तो यहाँ पर क्या हो सकता था? ऊपर भी बैठ सकते थे और नीचे भी बैठ सकते थे, ठीक है। तो इसी में पहला क्वेश्चन क्या है? 2 people कैन सिट ऑन एवरी सीट ऑफ द बस, ठीक है। हर सीट पे 2 बच्चे बैठ सकते थे, क्योंकि यहाँ पर बड़ी बड़ी सीट्स हैं 2 बच्चों के लिए, है ना। तो हर सीट पे 2 बच्चे बैठ सकते थे, है ना। कहाँ थे? हाँ, देयर आर 15 सीट्स इन दी लोअर डेस्क, जो नीचे डेस्क है, ये सारे जो नीचे डेस्क है उसमें टोटल कितनी सीट्स हैं? 15 सीट्स हैं। एंड 10 इन दी अपर डेस्क, ऊपर जो है वो कितनी डेस्क है? यहाँ पर 10 अपर डेस्क है, ठीक है, ऊपर की साइड। हाउ मेनी सीट्स विल दे नीड टू ऑक्यूपाई, तो कितनी सीट्स उनको चाहिए ऑक्यूपाई करने के लिए, है ना। तो 35 क्लासमेट्स हैं एंड अमाला 36, और फिर 6 उसके टीचर्स हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया? टोटल कितने पीपल्स हो गए हैं? 36 + 6 42, है ना, 42। तो अब हम क्या करेंगे? 42 में 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड किया, 2 4 जा क्या हो गया? 2 2 जा हो गया 4, माइनस किया 0, 2 नीचे आया, 2 1 जा 2, 1 यहाँ पे लिखा, 2 माइनस किया 0 आया। मतलब उनको टोटल 21 सीट्स चाहिए ताकि ये सब लोग बैठ पाएँ, ठीक है। ये सारे लोग 21 सीट्स पे बैठ सकते हैं अमाला एंड, मैंने इसमें अमाला को अलग काउंट किया है 1, और इसके क्लासमेट्स को अलग किया है 35। फिर क्या किया? उसके 6 टीचर्स को मैंने ऐड कर लिया, 6 हो गए टीचर्स, 1 अमाला हो गई एंड 35 क्लासमेट्स हो गए, टोटल सबको ऐड करके बताया है मैंने, ठीक है। इसके बाद है सेकेंड क्वेश्चन है, आर देयर इनफ सीट्स फॉर एवरीवन, क्या सबके लिए इनफ सीट्स है यहाँ पर? ये भी तो देख लें। अच्छा, हमने डेस्क तो बता दी बट सीट भी तो देख लो। यहाँ पर 10 ऊपर की साइड है और 15 नीचे की साइड है, तो 10 + 15 कितना होता है? 25। सीट तो हमें 21 ही चाहिए, तो येस दे आर इनफ फॉर एवरीवन, ठीक है। अब यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन है, नहीं सेकेंड, फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ द टिकट फॉर ऑल चिल्ड्रंस, ठीक है। टोटल कॉस्ट कितनी है? अडल्ट की है 899 रुपीज़ एंड चिल्ड्रन की है
359, तो अडल्ट कौन कौन होगा, सिर्फ टीचर्स अडल्ट होंगे, है ना। तो हम क्या करेंगे 6 मल्टीप्लाई 899, है ना, 6 मल्टीप्लाई 899, तो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई किया हमने, यहाँ पर कितना हो जाएगा। और हम एक चीज़ कर सकते हैं यहाँ पर, और हम एक चीज़ कर सकते हैं 899 में हम +1 कर सकते हैं, है ना, +1 कर सकते हैं। और 6 +1 किया हमने इसमें, ठीक है, +1 कर दिया, तो यहाँ पर कितना हो गया 900 मल्टीप्लाई 6 हो गया, ठीक है। अब इसमें से हम -6 करेंगे जो भी आंसर आएगा, क्यों, क्योंकि हमने क्या किया है, टोटल 6 टीचर्स लिए है ना, उनके सबका एक एक हमें माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 54 4 5 54 59 9, है ना, 5 कैरी 6 8 जा कितना हो जाएगा 48 + 5 कितना होता है, यहाँ पर हो जाएगा 353, ठीक है, 5394। अब इसको किया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5400, है ना। इसमें से हम क्या करेंगे 6 को माइनस करेंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5394, मतलब दोनों का आंसर सेम आएगा। हमने यहाँ पर, मैंने आपको डबल चेक करने के लिए दोनों तरीके से किया है ना। हम यहाँ पर क्या इजी वे कर सकते थे, हमने इसमें +1 करके मल्टीप्लाई कर दिया 6 से, ठीक है, वो ज़्यादा इजी है। यहाँ पर 5400 आ गया, है ना। इसके बाद मैंने क्या किया, इसमें से जो भी आंसर आया ये 5400, इसमें से मैंने -6 करा। क्यों करा -6, क्योंकि यहाँ पर टीचर्स कितने हैं 6 ही हैं, 6 टीचर्स की तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, तो हम यहाँ पर 6 नंबर्स एक्स्ट्रा नहीं हो गए, इसीलिए हमने यहाँ पर 6 माइनस किया, तो आंसर क्या आया है 5394, है ना। ये तो होगा अडल्ट का टिकट प्राइस, है ना। अब देखते हैं बच्चों का कितना होगा। चिल्ड्रन का 359 है, तो 359 में हम क्या करेंगे 1 ऐड करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो गया 360, ठीक है। अब यहाँ पर टोटल चिल्ड्रंस कितने हैं, 35 + 1 अमाला 36, है ना, 36 हैं। तो अब हम क्या करेंगे इसे 36 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 36 दो बार मल्टीप्लाई किया हमने, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 6 6 जा 36, 6 लिया 3 कैरी, फिर 6 3 जा 18 90 20 21, सेम हमने यहाँ पर एक प्लेस छोड़ी, 3 8 जा हो गया 18, 1 कैरी 9 और 10, है ना। यहाँ पर आ गया 9 2 1 और एक ये 0 मैंने बाद में लगाने के लिए छोड़ रखा था, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल बच्चों का प्राइस कितना हो गया है 12,960। अब इसमें हमें 36 माइनस करना है, 36 माइनस करना है। क्यों करना है 36 माइनस, क्योंकि मैंने इसमें एक ऐड किया है जितने टोटल बच्चे हैं, है ना। तो 36 माइनस करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 42,921 रुपीज़, है ना। ये हो गया है चिल्ड्रन का प्राइस, टिकट प्राइस, है ना। और बड़ों का भी आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है, केदार वर्क्स इन अ ब्रिक किल्न, द किल्न मेक्स 125 ब्रिक्स इन अ डे। एक दिन में वो 125 ब्रिक्स बना लेते हैं। हाउ मेनी ब्रिक्स कैन बी मेड इन अ मंथ। तो हम क्या करेंगे 125 × 31 करेंगे, है ना, 31 करेंगे। और आप इसे क्या कर सकते हो 31 को आप लिख सकते हो 30 + 1, है ना। फिर आप इसको सीधे आप क्या करो 30 से मल्टीप्लाई करो, और उसके बाद इसमें से क्या कर देना 31 1 1 1 35 को फिर 31 को ऐड कर देना। मतलब डायरेक्ट भी कर सकते हो, इतना तो कुछ हार्ड है नहीं, है ना, डायरेक्ट भी आप कर सकते हो। अब है ईच ब्रिक इज सोल्ड इन दी मार्केट फॉर 9 रुपीज़। हर एक ब्रिक जो है वो मार्केट में 9 रुपीज़ पर सोल्ड होता है। हाउ मच मनी कैन दे अर्न इन अ मंथ। तो 9 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, इसका आंसर निकालना ही पड़ेगा, है ना। तो इसका हम आंसर निकालते हैं, यहाँ पर कितना हो जाएगा, एक बार हम यहाँ पे क्या करेंगे 30 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 को भी इससे करेंगे, फिर हम दोनों को ऐड कर देंगे, है ना। तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख देती हूँ, है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा 15 1 कैरी 6 7 और 3 357 75 + 125, फिर दोनों को ऐड करेंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, कहाँ लिख दूँ, यहाँ पे लिख दूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ। 5 + 5 हो गया 10, 1 कैरी 7 + 2 9 + 1 10, 1 कैरी 1 और 3 हो गया 4 और +1 5, ठीक है।
टोटल कितना आया है ब्रिक 500। अब हम क्या करेंगे 9 को 500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4500 रुपीज़ वो अर्न करते हैं एक महीने में। ठीक है, इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन क्या है, चिलिका लेक। एक ही क्वेश्चन बचा है क्या? अगर एक ही बचा होगा तो मैं आपको दूंगी करने के लिए। नहीं, एक नहीं है। अगर ये क्वेश्चन इजी हुआ तो ये क्वेश्चन आप करोगे, मैं बस एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, चिलिका लेक इन उड़ीसा इज द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया। ठीक है, सबसे लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है वो पूरा इंडिया का। एंड इट इज अ फेमस ऑफ इरावदी डॉल्फिन्स। बोट्स कैन बी हायर टू गो see the dolphins. The trip from Puri includes a bus ride followed by a boat ride. 8 people will be going on the trip. ठीक है, 8 people जो है वो ट्रिप पे जा रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या पूछा है, पहला क्या है अब बस टिकट फ्रॉम पुरी टू शताब्दा कॉस्ट 60 रुपीज़। तो 8 पीपल जा रहे हैं, आप क्या करो इसमें 8 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 आवर बोट राइड्स फॉर 8 पीपल कॉस्ट, यहाँ पे आप क्या कर दो 2 आवर का है ना, तो 8 पीपल है, टोटल कॉस्ट बताने के लिए आप क्या करोगे इसमें भी 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे। हाउ मच मनी डू वी नीड टू स्पेंड ऑन ईच पर्सन, कितनी मनी चाहिए हमें हर एक पर्सन के लिए, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर कितना है, 5th। फाइंड द मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन सेंटेंस बिलो, शेड दी सेंटेंसेस, हाउ मेनी कैन यू फाइंड, सम आर डन फॉर यू। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 1000 आंसर आया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 1000 आंसर आया है। ऐसे ऐसे बॉक्सेस आपको इसमें फाइंड करने हैं। ठीक है, अब यहाँ पर लिख दिया है ना, हमें और ऐसे फाइंड करने हैं, और तो और क्या हो जाएगा इसमें 50 मल्टीप्लाई, अगर हम 15 मल्टीप्लाई 90 करते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 9 जा 45, 5 4 कैरी, 5 1 जा 5 + 4 9 950 है ना, ये आ गया एक, ये हमें नंबर मिल गया। तो यहाँ पर क्या हुआ है 50 मल्टीप्लाई 19, 50 है ये। ठीक है, 50 मल्टीप्लाई 19 इज इक्वल्स टू कितना हुआ है 950, है ना। एक तो हमें ये सेंटेंस मिल गया इसमें, और हमें क्या मिल सकता है, और क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसको करें तो 6 2 जा 12, 1 कैरी, 6 2 जा 12 और 13। हाँ, ये एक और मिल गया हमें, 6 मल्टीप्लाई 22 इज इक्वल्स टू 132। और मैं ही सारे क्वेश्चन क्यों सॉल्व करूं, आप क्यों नहीं करोगे, आपको भी करना है। तो ये दोनों तो मैंने कर दिया, अब 1 2 3 4 आपको खुद से करने। ठीक है, 4 आपको यहाँ पर खुद से करने हैं, और आई थिंक ये वाला भी बनेगा, करके देखें। 105 मल्टीप्लाई 62 यहाँ पर हो गया 6 5 2 जा 10, 1 2 1 जा 2 0, 6 5 जा 33, 3 आ गया यहाँ पर, 6 1 जा 6, यहाँ पे 0 1 5 6 6 5, नहीं ये नहीं है, ये नहीं है ना, ये नहीं है, बाकी आप ढूंढ लेना। ठीक है, मुझे तो लगा कि ये है तो मैंने एक बार चेक कर लिया। अब यहाँ पर हमें इसको सॉल्व करना है, इतना सारा क्वेश्चन जो है उसको हमें सॉल्व करना है, तो मैं सारे क्वेश्चंस तो नहीं करने वाली हूँ, है ना। हम यहाँ पर डिवीज़न के कुछ क्वेश्चन करेंगे और मल्टीप्लिकेशन के। तो यहाँ पर है 35 मल्टीप्लाई 79, 35 मल्टीप्लाई 79, है ना। तो इसमें आपको देखो क्या करना है, 35 मल्टीप्लाई 76, है ना, इसको मल्टीप्लाई करना है। अब इसका मैं एक ईजी तरीका बताती हूँ, है ना। इसमें हम एक इजी तरीका देखते हैं। पहले तो आप क्या करो, जो मैं बनाती, जैसे जैसे मैं इसमें बनाती जाऊंगी वैसे वैसे आप भी बनाते जाना। ठीक है, हम पहले इसको और इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 6 5 जा कितना हो गया 30 हो गया, 3 आ गया कैरी पे। ठीक है, अब क्या करना है हमें, अब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगी, मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगी और इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगी। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 6 3 जा कितना हो गया 18, और यहाँ पर आ गया 6 5 7 5 जा 35। ठीक है, दोनों आ गए। अब हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, है ना।
क्या करेंगे, फिर दोनों को ऐड करेंगे, दोनों को फिर हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, है ना। इसके बाद ऐड करने के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ गया 13 1 3 4 5 53, है ना। तो 53 का हम 3 यहाँ पर लिखेंगे, 3 लिख दिया। 5 चला गया कहाँ पर, ऊपर कैरी में, 5 गया ऊपर कैरी में। फिर हम क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 7 3 जा हो गया 21 और इस कैरी को ऐड कर देंगे। 7 3 जा 21 प्लस 5 कितना हो गया, 26 आ गया आंसर एक ही बार में, है ना। एक ही बार में इसका आंसर आ गया। क्या है आंसर, 2630। ठीक है, यही इसका आंसर है। और ये जो मैंने बताया ना, ये आपको सिर्फ 2/2 के मल्टीप्लिकेशन में ही मिलेगा करना। आप ऐसे कर सकते हो, 2/2 ये हो गया, एक ये हो गया, है ना, एक ये हो गया, एक ये वाला हो जाएगा। ऐसे आप कर सकते हो इसे। बाकी को आपको अपने तरीके से नॉर्मल मेथड से करना पड़ेगा। डिवीजन में क्या है, इसको हम डिवाइड करेंगे। कौन सा डिवाइड करूं मैं, ये वाला करती हूँ, हार्ड वाला। नहीं तो आप बोलोगे आसान वाला तो मैम ने कर लिया और हार्ड वाला हमें दे दिया, है ना। तो मैं 8 6 4 को डिवाइड करूंगी किससे, 26 से। ठीक है, तो यहाँ पर हम करेंगे 26 20, यहाँ पे हो जाएगा 40 52 और 3 टाइम्स में करा तो मैंने यहाँ पर अगर 26 3 जा कितना हो जाएगा, 18 1 कैरी 78, है ना। तो यहाँ पर 3 टाइम्स में ये होगा 78, माइनस किया यहाँ पर कितना आ जाएगा 8। ठीक है, 8 बचेगा, ये हो गया 0। फिर हमने 4 नीचे लिया। अब यहाँ पर कितने से हम मल्टीप्लाई करेंगे कि 84 आ जाए। 4 से करें क्या, 4 से करके देखते हैं। ठीक है, शायद आ पाए, क्योंकि 6 6 जा कितना होता है, सॉरी 6 4 जा कितना हो गया, हाँ 24 होता है ना, लास्ट में 4 आ रहा है, 2 आ गया इधर। फिर 4 2 जा 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 9 10। अरे ये तो ज़्यादा हो गया। हाँ, हमें 3 टाइम्स में ही इसको लेना पड़ेगा। 78 माइनस किया, यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये हो गया 7, ये हो गया 14। 14 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 6। बस ये जो 6 है वो रिमाइंडर बचा है। अब इसको आपको क्या करना है, चेक करना है। आप क्या करोगे, इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे। 26 मल्टीप्लाई 33, ठीक है, कितना हो गया, 3 6 जा हो गया 18, 1 कैरी, फिर 3 2 जा 6 और 18, 6 प्लस 18 कितना हो गया, 6 प्लस 18 हो गया है 24, है ना। 24 प्लस 1 25, 5 यहाँ लिखा, 2 कैरी, 3 2 जा 6 7 8, 858 आया। अब हम इस 6 को इसमें ऐड करेंगे, है ना, रिमाइंडर भी तो बचा है तो रिमाइंडर को ऐड करते हैं। यहाँ पर आ गया 4 6 8। ठीक है, हमारा आंसर क्या है, जो हमने किया है ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ऐसे ही आपको ये सारे क्वेश्चंस करने हैं, है ना। अब है हमारे पास चिन्नूस कॉइन, है ना। हमें क्या देखना है, अब जो हमारा टॉपिक है नया चिन्नूस कॉइन, ये हम करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में, है ना। ये हम करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में, स्टार्ट पार्ट कितना है, ई, है ना। नेक्स्ट पार्ट जो होगा वो होगा हमारा पार्ट ई। सो अब हम करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में यहाँ से टॉपिक स्टार्ट, एंड वो टॉपिक हम कर लेंगे कंप्लीट। ठीक है, इसके बाद हमारा चैप्टर हो जाएगा, कल की जो क्लास होगी उसमें ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। एंड आई होप यहाँ तक आपको कुछ भी डाउट ना हो। इस पूरे चैप्टर में जो भी डाउट आता है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी इससे जो 3 पार्ट ऑलरेडी बन चुके हैं वो देखना ना भूलें। और वीडियो अच्छी लगी हो, सब समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारी सारी वीडियोस आपको मिलती रहे। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।